जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं श्रावण मास के 12वें अध्याय का श्रवण कराऊंगी। हे ईश्वर, सनत कुमार ने कहा, हे विद्रतजा, अब श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के शुभ शुभ गुण गौरी व्रत को कहूँगा। उस दिन सुबह स्नान नित्य कर्म कर संकल्प करें, 16 उपचार से पार्वती शंकर का अर्चन करें, प्रार्थना करें, हे देव, हे जगतपते, हे सूर सत्तम, मेरे द्वारा की हुई पूजा को आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत पूर्ति के 16 बयान दंपतियों को दें। मैं भवानी के प्रीत्यर्थ तथा व्रत पूर्ति के नियमित उत्तम ब्राह्मणों को वायन देता हूँ। चावल पिशान से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरी में रख वस्त्रों से युक्त कर सप्तनिक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर कहे, मैं व्रत संपूर्णता फल प्राप्त अर्थ के लिए देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्म युक्त शोभन सुभाषनीय इस स्वीकार करे। यो अर्चन की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास का अर्चन करे। सनत कुमार ने शिव से कहा, हे प्रभु, किसने इस व्रत को किया, इसका क्या महत्तम है, उद्यापन इसका कैसे होगा, आप यह सब मुझसे कहीं। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पूर्व समय में सरस्वती नदी के किनारे सुविला नाम प्रसिद्धि महानगरी थी। उसमें कुवार के तुल्य चंद्रभ्रव नाम वाला राजा था। उसके रूप लायक से युक्त, शौर्य मुस्कान युक्त, मनोहर कमल सदृश नेत्र वाली महादेवी और दूसरी विशाला नाम वाली 2 रानियां थीं। इनमें से राजा चंद्रभ्रव को श्रेष्ठ महादेवी अधिक प्रिय थी। एक रोज राजा शिकार की कामना से वन में गया। वहां सिंह, शार्दूल, वारे, अराना, भैंसा, हाथी का शिकार कर प्यास से दुखी हो राजा उस बड़े वन में घूमने लगा। राजा ने अप्सराओं के तालाब को देख उनके किनारे पर जाकर उस तालाब का उत्तम जल पान किया। अप्सरागणों को भक्ति युक्त गौरी का अर्चन करते देखा। उन अप्सरागणों से कमल नेत्र वाले राजा ने पूछा, आप यह क्या कर रही हैं? वे बोली, हे नेत्रपुरुषोत्तम, हम स्वर्ण गौरी का व्रत करती हूँ। राजा ने कहा, हे देवियों, इसकी विधि तथा इसका फल भी आप विस्तार युक्त मुझसे कहें। उन स्त्रियों ने कहा, हे राजन, श्रावण शुक्ल तीज के रोज स्वर्ण गौरी नाम का यह व्रत किया जाता है। इसमें परम प्रसन्नता तथा भक्ति द्वारा पार्वती और शंकर का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में पुरुष व बाएं हाथ में स्त्री बांधती हैं। यह सुन चंद्रभ्रव राजा ने भी व्रत कार्य को संपन्न कर सविधि 16 तार के डोरे को अपनी दाहिनी भुजा में बांधकर व्रत को स्वीकार किया। राजा ने कहा, हे देवसी, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे पर आप कृपा करें। इस तरह देवी का व्रत कर राजा अपने घर आ गया। भुजा में डोरे को देख अति क्रोधित हो पड़ी रानी ने पूछा, और इस डोरे को भुजा से तोड़ बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, ऐसा न करो। ये मना करने पर भी रानी नहीं मानी। वह सूखा पेड़ उस डोरे के स्पर्श से हरे पत्तों से संपन्न हो गया। इस बात को छोटी रानी ने देख आश्चर्य युक्त हो उस पेड़ से टूटे डोरे को अपनी बाईं भुजा में बांधा। उस रोज से उस महीने के महत्तम मात्र से वह छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर ज्येष्ठ रानी व्रत का अपमान करने मात्र से राजा द्वारा परित्ययुक्त तथा दुखी हो वन से चली गई। वहां महादेवी का चित्त से ध्यान कर पवित्र मुनियों के स्थान पर कहीं कहीं निवास किया। पर श्रेष्ठ मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिनी, चली जा। वह त्रिकृत
तथा दुखी रानी घोर जंगल में घूमती हुई एक जगह बैठ गई। उसी समय रानी के आगे देवी दया से प्रकट हो गई, दंडवत प्रणाम तथा स्तुति की। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार। हे भक्त पर प्रदे, आपकी जय हो। हे शंकर ब मांगे, आपकी जय हो। यो भक्ति द्वारा देवी के वर प्रभाव से गौरी अर्चन तथा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा उस बड़ी रानी को अपने घर ले आया। देवी के वर प्रसाद से उसने सब इच्छाओं को प्राप्त कर लिया। दोनों रानियां के सहित राजा संपूर्ण राज्य को उपभोग कर समृद्धिशाली हो गया। अंत में दोनों पत्नियां सहित राजा शिवलोक चला गया। तो दोस्तों, बोलो श्रावण मास की जय, बोलो शिव शंकर भगवान की जय।